अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत होगी। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम जो है यूपीएस का जो आपको सेटअप पूरा दिखाया था, तो आज हम आए हैं इस टाइम पे सोलर की तरफ। तो आज हम आपको एक सोलर का पूरा सेटअप बताएंगे। हमारे साथ हमारे भाई हैं इरफान भाई। बताइएगा ज़रा सोलर के बारे में कि इस टाइम पे जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी आपको पता है रेंज से काफ़ी बाहर जा रहे हैं, इसके रेट्स यूनिट हाई हो चुके हैं। तो सोलर इस मामले में कैसा होगा? पहली बात तो ये है कि ये बिजली का एक तोड़ है, और दूसरी बात ये कि फ्लैट में बिजली जाती है और 1.5 घंटे के बाद 2.5 घंटे की लोड शेडिंग होती है। लिहाजा पिछले दिनों गर्मी जब पड़ी तो मेरे पास जनरेटर भी था, लेकिन जनरेटर पहले हम चलाते थे गैस पे या पेट्रोल पे, तो वो भी प्राइस अप हो गई है। तो अब वो चलाना, दूसरा उसका शोर और सब चीज़ें डिस्टर्ब करती थी, तो लिहाजा वो कभी डोरी टूट गई, कभी चीज़ें टूट गई। लेकिन फिर भी वो अल्टरनेट एक टेक्नोलॉजी बनी हुई है एनर्जी के लिए, लेकिन ये है कि वो अब उस सिलसिले में चीज़ें अपडेट होने शुरू हो गई हैं जी। तो मैंने कहा कि हमें भी नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट होना चाहिए। जी, ये मैं जिस तरह देख रहा हूँ, ये इरफान भाई 5 प्लेटें लगी हुई हैं यहाँ पर। तो ये किस तरह से, ज़रा आप थोड़ा सा गाइड करिएगा। ये मैंने फिर ये सोचा कि मैंने कहा कि मेरा घर जो है वो 4 फ्लोर पे घर है, तो उसमें मेरे पास फ्रिज भी हैं, मोटरें भी हैं, और अच्छा खासा लोड चलते, और 8 से 10 पंखे मेरे चलते। जी जी। लिहाजा मैंने फिर सर्चिंग शुरू की, तो मुझे ये लगा कि मेरा 2.5 से 3.5 kV के अंदर मेरा सिस्टम मुझे मेरा घर चला के रह सकते। ठीक हो गया। तो ये फिर मार्केट की तरफ मैं जब गया तो मैंने थोड़ी सी सर्चिंग की, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे एक ही दफ़ा में पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर देना चाहिए, कि क्योंकि मेरी कंसील्ड वायरिंग थी। तो अगर मैं एसी डीसी की तरफ जाता तो मैं उसमें मुझे तोड़ फोड़ करनी पड़ती, और दूसरा वो हल भी नहीं है। परमानेंट हल ये है कि आप इन्वर्टर के ऊपर आएँ और एक दफ़ा से सेटअप लगाएं। प्राइस थोड़ी ऊपर जाएगी, चीज़ें जाएंगी, लेकिन आप उससे मुतमईन हो के एक दफ़ा अच्छा काम करेंगे तो उसके बाद आप परेशानी नहीं होगी। एसी डीसी की तरफ आप जाते हैं तो वो भी आपको पंखा जो है 36 वाट लेते हैं, और बिजली पे जब उसको आप चलाते हैं तो फुल स्पीड में वो आपके 55 से 60 वाट लेते हैं। सही। तो लिहाजा वो प्लेटें दिन में तो चलो आपके काम करेंगे, लेकिन रात को बैकअप के लिए आपको फिर मसले पड़ते हैं। बैटरी भी लगाएं, चीज़ें भी लगाएं, तो वो सिर्फ आप सिलेक्टेड पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अब पूरा घर एज इट इज चलाना है जो बिजली पे चल रहा था, तो उसके लिए मैंने कहा कि मैं ये सिस्टम अब उस तरह लगाना चाहता हूँ। सही हो उसके लिए गया। फिर मैंने बात की, सबसे पहले हमने फ्रेम पे स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमने ये छतों के ऊपर ये फाउंडेशन बनाई ताकि ये मजबूत रहे। उसके साथ सपोर्टें दी। मेरे पास ये छत मेरी जो है वो अच्छी थी, उसकी वजह ये है कि मेरे पास स्पेस थी, तो मैंने ये एक तो शेड के लिए भी मेरे काम आ गए, दूसरा छत सभी बचाती है। पानी की टैंकी खास तौर के ऊपर, इसके ऊपर शेड आ गया तो पानी भी ठंडा रहता है। तो मेरे तो 3-4 किस्म के फायदे हुए। जी जी। अब फिर उसके बाद मुझे मेरे लिए ये मसला था कि मार्केट में इतनी ज़्यादा सोलर शीट्स आ गई हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी लूं कौन सी नहीं। जी जी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल। तो एक होती है डबल ग्लास बायफेशियल, अब आई हुई है, ये जिनको में मैंने लगाई है। इससे पहले मैं लॉन्जी की तरफ जा रहा था, वो बायफेशियल नहीं थी, वो सिंगल ग्लास थी। तो इसका लगाने का मेरा मकसद ये था कि मेरा घर हाइट के ऊपर है, तो मुझे शाम में या दिन में मुझे ये दोनों साइडों से, इस साइड से भी चार्ज करती है और ऊपर से भी चार्ज करती है। तो ये आपको 90 से 95% वर्क करके देती है, बजाय दूसरी जो सिंगल ग्लास प्लेटें। तो उस सिलसिले में ये मैंने लगाई है 585 वाट की जेनको बायोफिशियल। 5 प्लेटें मेरी लगी हुई हैं, बल्कि लगाने को क्या मैं 10 और भी लगा सकता हूँ, मेरे पास स्पेस भी है, जगह भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरी ज़रूरियात से ये भी ज़्यादा है। सही। अब जब मैंने ये लगाया तो मेरा इनवर्क्स का इन्वर्टर मैंने लगाया, वो अभी मैं नीचे जाऊंगा आपको बताऊंगा, वो पूरी डिटेल है। तो उसके ऊपर अब जब बात आती है खर्चे के ऊपर, तो खर्चा एक दफ़ा करना बजाय इसका कि बार बार खर्चा करना। तो इन्वर्टर जो है फिर मैंने, मेरे एक जानने वाले हैं रीगन के ऊपर सदर में, तो उनसे मैंने वकाल से बात की। उनसे मैंने कहा कि मैंने कहा भाई हमजा भाई हैं, उनसे की दुकान पे मैं गया हूँ, मेरे बहुत पुराने जानने वाले।
صحیح. تو ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ گائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے گھر کے لوڈ کے مطابق آپ کو انورس کا 2.5 kV کا انورٹر لگانا چاہیے. اس کے ساتھ آپ کو RX 1800 بیٹریاں جو ٹربلر بیٹری ہیں, بڑی بیٹری ہیں, تو وہ اس نے مجھے 2 بیٹریوں کی طرف کہا کہ آپ یہ لگا دیں. اس کے بعد سلیکٹر لگتے ہیں, چیزیں لگتی ہیں, پھر اس کو دن میں اب اللہ کا شکر ہے صبح 5 ساڑھے 5 بجے سے ورکنگ شروع کر دیتی ہے. رات ابھی اس وقت بھی آپ نیچے انورٹر میں دیکھیں گے تو یہ پلیٹ شو ہو رہی ہوگی, 7:45 یا 8 بجے انورٹر کی سیٹی بجتی ہے, جس کے بعد پلیٹیں سولر جانے کا وہ کہتی ہیں. اچھا, مطلب پورا دن یہ چل رہا ہے سسٹم آپ کا پورا گھر کا. رات کے لیے میرے لیے بیک اپ بیٹریاں دیتی ہیں. میں رات کو صرف فریج اور موٹر اگر مجھے چلانی ہوتی ہے تو وہ میں الگ کر دیتا ہوں. صحیح. کیسے بھی کر دیتا ہوں, سلیکٹر لگے ہوئے ہیں میرے پاس. صحیح. باقی صبح سے لے کر دوسری صبح تک میں اسی کو یوز کرتا ہوں. بجلی سے میری جان ختم ہو گئی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں صرف اور صرف سولر کے اوپر. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میری جو لائٹ جاتی تھی, اب مجھے نہیں پتا لائٹ کب جاتی ہے کب آتی ہے. آپ تو خود موجود رہتے ہیں. پچھلے دنوں گرمی میں سلسلے میں آپ کو پتہ ہے 6 دن جنریٹر چلائے, 6000 کا بل آیا. جی بالکل صحیح. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی ہم نے جب سے یہ لگایا, آپ کبھی محسوس ہوا کہ لائٹ گئی ہے؟ بالکل محسوس. ابھی بارش کے دنوں میں صبح سے شام تک لائٹ نہیں ہوتی, لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوا. ابھی سب سے اچھی بات یہ کہ چیکنگ کے دوران آپ نے بارش میں بھی دیکھا کہ سسٹم ویسے ہی کام کر رہے ہیں, اس نے اپنی پرفارمنس نہیں خراب کی. بالکل ایسے ہی. صرف یہ ہوا کہ بیک اپ رات کا کم ہوا, لیکن باقی دن میں وہ استری چلاتے ہیں, موٹریں چلاتے ہیں, فریج چلاتے ہیں, کوئی بھی لوڈ ہم ڈالتے ہیں تو ہمیں اچھا خاصا بیک اپ کے ساتھ اچھی خاصی بجلی ہمیں مل رہی ہے اور اچھی چیز مل رہی ہے. میں تو یہی آپ سے کہوں گا کہ 5 ساڑھے 5 لاکھ روپے کا پورا سسٹم انسٹال ہوتا ہے. کیونکہ اس میں نے پنکھے بھی اپنے چینج کیے ہیں, 8 پنکھے چینج کیے. وہ انورٹر فین میں نے دیے. انورٹر فین 30 واٹ ہوتا ہے اور دوسرا 110-120 واٹ لیتے ہیں. AC/DC جو ہے وہ زیادہ واٹ لیتے ہیں. AC/DC آپ اگر سمپل آپ کا چھوٹا 1 کمرے کا 2 کمرے کا تو آپ اس کے اوپر پلیٹ رکھ کے سمپل آپ چلا دیں تو وہ آپ کو سمجھ آتی ہے. بڑا گھر ہے جیسے آپ RCC گھر ہے جس کے اندر آپ کو ٹول پھول کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں پہ آپ بجلی انورٹر سے یوز کر کے آپ اس کو بجلی بھی شفٹ کریں. صحیح. وہ جو سولر سے آ رہی ہے انورٹر اس کو AC میں کنورٹ کر کے اس کے بعد آپ کو بجلی پوری کر کے دے رہی ہے. تو یہ تھوڑی سی چیز تھی جو میری انفارمیشن کے مطابق میں نے جو اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی بھی ہے. اب میرے گھر والوں کو, بچوں کو, ماں کو, سب کو, بہن بھائیوں کو یہ سکون ہے کہ بجلی نہیں جاتی. بالکل ایسا. تو بھائی یہ تھوڑا سا گائیڈ کریے گا کس طرح سے یہ کنیکشن ہے ان کے اور یہ کیا سیٹ اپ ہوتا ہے؟ یہ سیٹ اپ یہ پلیٹیں 5 پلیٹیں 585 واٹ کی 5. صحیح. اب یہاں سے اس کا پلس نکل رہی. صحیح. صحیح. اب وہاں سے جائیں تو یہ سیریز میں ڈھل جاتی ہے. یہ واٹر پروف ہوتی ہے. اب اس کو کچھ نہیں کرنے کی, اور یہ اچھے خاصی مضبوطی کے ساتھ ہم نے بنائی ہے کیونکہ ہائٹ زیادہ تھی, اور یہ سب سیریز میں جڑ کے ادھر سے یہاں یہ مائنس ہے. مائنس یہاں سے ہوتا ہوا اس پائپ کے اندر سے جا کر وہاں سے پھر یہ دونوں تاریں پائپ کے اندر سے سیدھے نیچے انورٹر کے پاس چلی جاتی ہیں. سولر میں جب بھی آپ جانا چاہیں آپ وائر کے اوپر پیسے مت بچائیے گا. جتنی اچھی وائر لگائیں گے اتنا اچھا ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا. آپ بہت اچھا کام کریں گے, سب چیزیں کریں گے. وائر میں اگر آپ پیسے بچائیں گے, ایکسیسریز میں پیسے بچائیں گے تو وہاں پہ آپ اپنا نقصان کریں گے, لاس کریں گے. وہ ہیٹ اپ ہوگی, چیز ہوگی, تو آپ وہاں پہ پیسے نہ بچائیں. اس چیز میں بجلی میں ویسے بھی نہیں بچانا چاہیے کیونکہ یہ ایک ڈینجرس چیز ہوتی ہے. تو سیفٹی کا لحاظ سے اس میں کبھی پیسے نہیں بچانا چاہیے. ہو سکے تو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے. باقی ابھی نیچے جاتے ہیں, آپ کو انورٹر وغیرہ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں جو سسٹم ہے. سمپل سی چیز ہے, کوئی زیادہ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. راکٹ سائنس نہیں ہے. مطلب ادھر ادھر سے پلا کر چیزیں کر کے مشکل بنا کے یہ پلیٹیں لگی, فریم لگی, وائر نیچے گئی, وہاں پہ AC/DC بریکر لگا ہوا ہے, انورٹر لگا ہوا ہے, بیٹریاں رکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ سلیکٹر لگا ہوا ہے. میں نے ایک اور چیز رکھی ہے کہ جو جنریٹر کا پوائنٹ تھا وہ بھی میں نے باہر رکھے تاکہ اگر میرا کبھی بجلی یا سولر کام نہیں کرے تو میں جنریٹر یوز کر سکوں. زبردست. تو ایمرجنسی کی صورت میں نے وہ آپشن بھی اپنا رکھا ہوا ہے. زبردست. ابھی نیچے جاتے ہیں.
आपने ये लोगों के फॉर्मेशन के लिए, उनके फायदे के लिए ये चीज़ पूछी है, तो मैं इसलिए जी जी पे आया हूँ। नहीं, मैं ऐसी चीज़ें बनाता नहीं हूँ, बिल्कुल। करता नहीं, आपकी रिक्वेस्ट नहीं नहीं, असल में इस टाइम पे इस चीज़ की आपको पता है सोलर की बहुत डिमांड चल रही है, गर्मी इतनी हो रही है, तो हर बंदा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहता है, तो आसानी हो जाएगी लोगों को चीज़ें परचेज करने के लिए, आइडिया हो जाएगा कितना सेटअप कितने पे चल सकता है उनका। ये चीज़ है कि ये सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये चीज़ें बताई हैं, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये चीज़ होती है बंदा अपनी सहूलत के लिए चीज़ें करते जी हैं, बिल्कुल इंतजाम होते हैं। तो चलें, आपके इस मेहनत काविश से किसी का फ़ायदा हो, हमारी इस बातों से किसी का बिल्कुल। फ़ायदा हो, कोई इस तरफ आए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ने काफ़ी परेशान किया हुआ है। ऐसा ही है। तो 1.5 घंटे के बाद 2.5 घंटे के भी तो सुबह से शाम तक नहीं है। सही। तो हमें अल्टरनेट एनर्जी की तरफ आना चाहिए, जो कि हम आएँ इंशाल्लाह। जब आगे चीज़ें चेंज होगी तो इसकी तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, उसको सहूलत के साथ अच्छी तरीके से गुजारना चाहिए, बाकी चीज़ें होती रहती हैं। ओके। दूसरी आपसे मैंने कहा था इन्वर्टर में, देखो ये इन्वर्टर इन्वर्क्स का 2.5 kV 24 वोल्ट का इन्वर्टर। ये आप देखें, अभी मगरिब की अजान हो रही है, ये देखें प्लेटें अभी भी ये होम को बिजली दे रही है, बैटरी फुल चल रही है, उसके साथ अभी बैटरी यूज़ हो रही है, लेकिन सोलर भी घर को बिजली दे रहे हैं। डीसी ब्रेकर्स हमेशा इन्वर्टर से थोड़ा फासले पे लगाएं, आग क्योंकि हमेशा इसमें लगती है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा दूर रखेंगे तो इन्वर्टर महफूज रहेगा। सही। लिहाजा इन्वर्टर जो है वो आप फिटिंग आप देख लें, ये सोलर की इन हो रही है, ये बैटरी इन हो रही है, ये आउटपुट जा रही है। लिहाजा इसको अच्छे से करके काम करने वाले उन्होंने काम अच्छे से काम किया। ये बैटरी है ER 1800, अच्छा बैकअप देती है। इनमें ये ट्यूबलेट बैटरी है, ये इसका पानी का लेवल चेक करने के लिए सब में लगते हैं, लेकिन मैंने लगाए नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो इनको तोड़ देते हैं। सही। तो लिहाजा ये एक मैंने लगाया, इससे हम चेक कर सकते हैं कि पानी की मकदार क्या है। सही। तो इतना सा सेटअप है। हवा में लगाने का मकसद ये है कि इन्वर्टर में तो हवा लगती रहेगी, ये चीज़ें हीटअप नहीं होंगी। लिहाजा ये भी एक है कि आप उसको हवादार जगह पे लगाएं। अब आपको मैं दिखाता हूँ नीचे जाके कि यहाँ से बिजली DC कन्वर्ट होके AC में जा रही है। ये मेरा सोलर का AC के चल गया, और ये मेरा जनरेटर ये रखा हुआ है, तो ये मैंने उसके लिए लगाई है, ये वायर उसके लिए मैंने कर दी। ये वायर जो मैंने सोलर की आउटपुट पे लगाई हुई है, तो अच्छी वायर है, ये आप देख सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। तो आप इस पे कभी पैसे बचाएंगे तो इसको अच्छे से लगाएं। तो ये 3 तरह की टेक्नोलॉजी आपके सामने, जनरेटर, सोलर और बिजली। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई। बिजली जाती है आती है, तो इंशाल्लाह हमें कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा काम चल रहा है। अभी मैंने थोड़ी सी अपडेट की, अपने पंखे अपडेट किए, तो मैंने 30 वाट के कर दिए, और नीचे मैंने थोड़ा सा 30 वाट के अंदर कौन से पंखे हैं भाई? मैंने मार्केट टच की सबसे अच्छा मुझे जो लगा, मैं किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने JFC के अभी मैं पंखे आपको दिखाता हूँ, उनका थ्रो अच्छा था, लिहाजा वो मैंने परचेज। वो इन्वर्टर फैन है? इन्वर्टर फैन है 30 वाट के। ठीक। AC DC जो होते हैं वो बिजली के ऊपर फुल स्पीड में चलाएं तो 55 से 60 वाट लेते हैं। सही। और ये 30 वाट लेते हैं फुल स्पीड पे। सही। तो मेरे पहले 8 पैकेज चलते थे, तो वो 800 वाट बिजली इस्तेमाल करते थे। अब 8 चलाता हूँ, तो 30 के हिसाब से आप लगा लें। 2 पंखों के हिसाब हो गया। हाँ, 2 पंखे मेरे, एक पंखा 4 पंखों के हिसाब से चल रहा है। सही। तो 8 पंखे ख़त्म करके मैंने 2 पंखों की बिजली 8 पे कर दी। ज़बरदस्त। तो ये थोड़ा खर्चे होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो नुकसान होता है चीज़ों का, पुरानी चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं, नई चीज़ें आती हैं, वो महंगी होती हैं, लेकिन वो आगे बिल में चीज़ों में कम हो जाएंगी, इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। सही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बिजली नहीं जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है इस टाइम तो गर्मी इतनी शदीद किस्म की हो रही है, और अभी पिछले तो दिनों मौसम थोड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है, लेकिन अब ये है कि हमारा फ़र्ज़ बनते सहूलत घर वालों को देना, तो हमने वो जो हमसे हो सकता था वो हम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं तो यही बोलूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा बचा के अपने आप को इस तरफ लेके जाएंगे। आपके कहने के ऊपर मैं इन चीज़ों पे आया हूँ, वरना मैं ऐसी चीज़ें बताता नहीं, या क्योंकि मेरे अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो बताने की जरूरत नहीं। आपने कहा कि किसी का फ़ायदा हो जाए, चीज़ हो जाए, तो उस वजह से मैं ये वीडियो आपके लिए तैयार कर। शुक्रिया। अभी आप हमें क्या दिखाने लगे भाई?
अभी मैं सिर्फ फैन आपको दिखाऊंगा, इन्वर्टर फैन जो मैंने लगाया है इसके साथ। तो बाकी मेरा सब लोड तो वैसे ही चल रहा है जैसा बिजली पे चलता था। सही सही। बस इतनी सी चीज़ है। अभी चलते हैं नीचे, मैं आपको सिर्फ एक फैन दिखा दूँ। ये इन्वर्टर फैन है 30 वाट का, रिमोट से चलते हैं ये भी, और एसी डीसी भी रिमोट है, लेकिन ये सिर्फ एसी पे चलते हैं, डीसी पे नहीं चलते। 30 वाट के फैन है ये। मैं अभी चलाता हूँ ये आप देखिए। आपको खुद महसूस हो रहा है अच्छी फ्लोर है, अच्छी आवाज और बेहतरीन चीज। तो ये थी जैसा भी अच्छी है, हवा भी अच्छी है, मैंने स्लो पे रखा हुआ है। अच्छा, फास्ट पे नहीं। सही। चलिए शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें टाइम दिया इस चीज़ के बारे में गाइड करने के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह देखने वालों के इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा, और बेहतर यही है कि अगर आप यूपीएस की तरफ जा रहे हैं तो उससे अच्छा है भाई सोलर की तरफ आए। हाँ, यूपीएस तो आप बिजली को दोबारा से स्टोर करते हैं, दोबारा फिर उसी बिजली को आप दोबारा से करते हैं, तो वो आपकी बिजली बिल में जाती है, चीज़ों में जाती है, तो फायदा नहीं। आप उससे फायदा उठाएं। सही। इस तरफ आए, टेक्नोलॉजी की तरफ आए। चले भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जैसा कि आपने पूरी वीडियो देखी, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करें थोड़ी थोड़ी अपनी बचत करें तो सोलर की तरफ आए, क्योंकि यूपीएस आपको स्टोर करके दोबारा से आपको जो है बिजली जो है दोबारा वही इस्तेमाल करें तो आपके सेम यूनिट आ रहे होते हैं। तो सोलर की तरफ आए। इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ फ़ायदा ही हुआ होगा, और अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप लाजमी कमेंट कर सकते हैं, और अगर इस सोलर के जो जिन्होंने यहाँ पर फिट किया है आप उनसे अगर रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा, इंशाल्लाह उनसे भी आपका रब्ता करवा देंगे, तो वो आके आपके घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।